सुखो बुद्धानं पारो सुखा सद्धम्मदेशनां सुखा संघस्य सामग्ये समगानं तपो सुखो। महाकारुण्य तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उन्हें त्रिवार वंदन करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन करते हुए समस्त आज के इस मिशन जय भीम के बैनर तले 10 करोड़ बौद्ध बनाने की जो मुहिम चल रही है, इस मुहिम में काम कर रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं उनके लिए मंगल कामना करते हुए बुद्ध का धम्म 2500 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत में बुद्ध धम्म कभी शीर्ष पर था, कभी उसे गर्त पर लाने का काम किया गया और शीर्ष पर पहुंचा। इसका कारण बुद्ध के धम्म का प्रभाव था, बुद्ध के संघ का प्रभाव था और स्वयं तथागत बुद्ध का भी प्रभाव था। गर्त में जाने का कारण इस देश में जिन लोग बुद्ध धम्म को पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों ने साम दाम दंड भेद की नीति लगाकर पूरे धम्म को तहस नहस करने का काम किया, जिसके कारण आज भारत में कोई व्यक्ति अपने आप को बौद्ध भी कहने के लिए 10 बार सोचता कि यदि मैं अपने आप को बौद्ध कहूँगा तो मुझे सुरक्षा कौन देगा, क्योंकि चारों तरफ ऐसे परिवेश हैं जिस परिवेश में लोग जी रहे हैं। जिस समाज को सुरक्षा देने के लिए लोग होते हैं, उस समाज को आगे बढ़ाना बहुत ही आसान होता है। आज पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जिन लोग वंचित तबके के हैं, जिन्हें SC, ST, OBC के रूप में, पिछड़े के रूप में जाना जाता है, ये सभी लोग मूलतः बुद्ध के ही अनुयायी रहे हैं। लेकिन शासन तंत्र में जिनका राजपाट था, उन्होंने उन्हें अंधविश्वास में डालने का काम किया और उसी अंधविश्वास की वजह से, अज्ञानता की वजह से आज वे लोग अपना इतिहास भूल चुके हैं। यह जो मुहिम इस आयोजन के तहत जो किया गया है, यह वही प्रयास है कि जिन लोग भटक गए हैं उन्हें सही दिशा में लाया जाए। जो लोग अपने इतिहास को भूल चुके हैं उन्हें इतिहास से अवगत कराया जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता, अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे तरफ यह भी हमें देखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति इतिहास से सबक नहीं सीखता तो इतिहास भी उसे सबक सिखाती है। तो हमें ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि एक तो हमें अपना इतिहास को भी जानना है और दूसरा इतिहास से सबक भी सीखना है कि कौन सी घटनाएं हुई जिनके कारण हम पीछे चले गए। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आज की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से मुहिम 10 करोड़ बौद्ध की जो योजना पूरे देश के अंदर चल रही है, यह बहुत ही साधुवाद के पात्र है। देश के अंदर 0.8% अर्थात 80 लाख बौद्धों की जनगणना सेंसस में दर्शाई गई है, लेकिन अभी तक 1% भी बौद्ध नहीं है, ऐसा सरकार बोलती। जबकि देखा जाए तो इस देश में जय भीम बोलने वाले, बुद्ध की बड़ी बड़ी बात करने वाले, यहाँ पर हम 30% से भी ऊपर जय भीम बोलने वाले, बुद्ध की बात करने वाले
अपने आप को बुद्धिस्ट दिखाने वाले, अपने क्रियाकर्म संस्कार बुद्ध रीति रिवाज से करने वालों की यदि संख्या निकाली जाए तो हम 20-30% से ऊपर हैं देश में। लेकिन खुल करके बौद्ध बनना नहीं चाहते। देश के अंदर एक ऐसी मुहिम निर्माण करने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति बौद्ध बनना चाहता है तो उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति मुसलमान बनता है तो उसे सुरक्षा मिल जाती है, सारे मुस्लिम उसका साथ देते हैं, उसी तरह कोई बौद्ध बनता है तो उसको भी हमें सुरक्षा देने का प्रयास पूरे देश के अंदर करना होगा और एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान बनाने की जरूरत होगी। जब तक बौद्धों की पहचान नहीं होगी, जैसे भिक्षुओं की पहचान चीवर से हम देख करके करते हैं, वैसे बौद्धों की भी पहचान आइडेंटिटी होनी चाहिए कि ये बौद्ध है। उनके उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, रहन सहन, ये सारी चीज़ों में बदलाव आने की जरूरत है। यही हमें एक परिवर्तन की जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दी वो सफल होती हुई नजर आई। तो पूजनीय भंती जी के मार्गदर्शन से, ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ के सानिध्य से जो भी गाइडलाइन देश के अंदर जारी होगा कि हम कैसे 10 करोड़ बौद्ध बना सकते हैं, क्या योजना होनी चाहिए। भिक्षु संघ हर राज्य में है, हर भिक्षु संघ का कर्तव्य है कि धम्म को लोगों तक पहुंचाए। भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का प्रचार और प्रसार करने का दायित्व भिक्षु को पूर्ण रूप से मिला हुआ। धम्म प्रचार प्रसार करने की आज़ादी भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को दी है। इसलिए भिक्षु का कर्तव्य है कि वो धम्म को झुकने ना दे, धम्म को टिका कर रखे, और धम्म टिका रहेगा तो लोक कल्याण होता रहेगा, लोगों का मंगल होता रहेगा। तो इस तरह से 10 करोड़ बड़ा आंकड़ा है, लेकिन 10 करोड़ उतना भी बड़ा नहीं। इस देश के बुद्धिस्ट लोगों के लिए, जय भीम बोलने वाले लोगों के लिए बस लेकिन एक ही कोशिश होनी चाहिए कि हमें जय भीम मिशन जो चल रहा है, मिशन जय भीम, ये आयोजन कर रहा है ऐसा हमें नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि आगामी 2025 को हमको 10 करोड़ बौद्ध दिखना चाहिए देश के अंदर। कैसे दिखेंगे, कैसे होगा? दीक्षा भूमि नागपुर हम जानते हैं, लाखों लोग दीक्षा लेते हैं, वही व्यक्ति बार बार भी दीक्षा लेता है, लेकिन कितने हुए पता नहीं। तो एक साथ यदि मुहिम चलाई जाए पूरे देश के अंदर मिशन जय भीम के तत्वाधान में, तो एक ऐसा तारीख जो मिशन के जो कार्यकर्ता हैं वो एक ऐसा तारीख डिसाइड करके रखें कि इस तारीख को हमें लेना है, और दूसरी तरफ एक जगह नहीं होता है तो जितने भी स्टेट के हेडक्वार्टर्स, प्रदेश के जो राजधानी है उसको टारगेट बनाया जाए, वहाँ से इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं उनको उस तरह से तैयार किया जाए, और एक नेतृत्व मंडल तैयार किया जाए कि एक स्टेट में कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने लोग दीक्षा ले जा सकते हैं उतने की लिस्ट तैयार करके तैयारी की जाए, वर्किंग टीम तैयार किया जाए, भिक्षु संघ को उसमें एक अथॉरिटी के रूप में रखा जाए। तो एक बहुत बड़ा मुहिम जो 10 करोड़ का 2025 में जो योजना के तहत बौद्ध बनाने की शुरुआत जो चल रही है आज, उसका द्वितीय बौद्ध संगति है। तो इस तरह से काम किया जा सकता है। लोगों ने केवल बौद्ध बनो की बात कही, लेकिन बौद्ध खुद भी नहीं बने, बुद्ध खुद भी नहीं बने, बुद्ध के धम्म के अनुसार खुद भी नहीं चले, लोग कैसे बुद्ध बने? इसलिए मुहिम हमें यह निर्माण करनी होगी कि किस स्टेट में कौन सा विशेष व्यक्ति है जिसके सानिध्य में लोग, लाखों लोग दीक्षा ले सकते। ऐसे लोगों को चिन्हांकित भी किया, जो लोगों की मानसिकता बुद्धिस्ट है, जिनकी सोच बुद्धिस्ट है, तो उन लोगों को सामने रखा जाए, उनके नेतृत्व में उनके लोगों को सामने लाया जाए। तो एक बहुत बड़ी संख्या जो आज दबे कुचले, जो अपने आप को समझते हैं लेकिन है तो बुद्ध के ही अनुयायी, मूल निवासी, उनको उस तरह से उसको मोटिवेट करके जो एक आंकड़ा की हम बात कर रहे हैं उस आंकड़े को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि 2025 साधारण विषय वस्तु नहीं है। 2025 केवल बुद्धिस्ट लोगों की योजना नहीं, हिंदुओं की बहुत बड़ी योजना है। हिंदू भी चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए 2025 में। हम भारत में बौद्धमय नहीं बना सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ बौद्ध तो बना सकते हैं। ये एक छोटी बात है।
वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, लेकिन हम तो 10 करोड़ बौद्ध की बात कर रहे हैं, ताकि हमारा सामाजिक सोसाइटी का जो काम है वो मजबूत हो सके, हम अपनी सुरक्षा कर सकें। और जो हिंदू में रहना चाहते हैं वो हिंदू में रहें, लेकिन हम जो 10 करोड़ बौद्ध हो जाएंगे वो उसकी सुरक्षा हमारे हाथ में होगी और उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और जो बौद्ध बनेगा उसके लिए योजना तैयार करके देश विदेश तक उसको सुरक्षा की बात की जा सकती है। तो बहुत अच्छा मुहिम हमारे गौतम जी और उनकी पूरी टीम के जितने भी लोग हैं, उनका जो मन में जो विचार है वो बहुत अच्छा है। समाज के प्रति कल्याण मित्र की बात बंते जी ने कही कि एक उपासक होता है जो कल्याण मित्र होता है, तो कल्याण मित्र भी होना बहुत जरूरी है। कुछ करे या ना करे लेकिन मदद करना उसकी कोशिश रहती है। एक दायक होता है तो दायक बनना भी चाहिए और दायाद बनना चाहिए, अपने पुत्र और पुत्री को भी संघ में दान देना चाहिए। तो ये काम होना बहुत जरूरी है। हम दूसरे के बच्चे को दूसरे भंते जी को मदद करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन हम अपने बच्चों को भंते बनाएं और उसी को उस मुहिम तक पहुंचाएं, उसी की बात सुने, उसी को गाइड करें और उसी को धर्म प्रचार में लगाएं, तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। भंते जी ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण बात कि उस समय नते रिश्ते उनके सामने होते थे भिक्षु संघ के अंदर, तो एक बहुत बड़ा अपनापन होता था संघ को बांधकर एकजुट रखने की। और विभिन्न क्षेत्रों के थे, विभिन्न गोत्रों के थे, विभिन्न वंशों के थे, लेकिन बुद्ध संघ में थे, इसलिए उनकी एकता बहुत बड़ी थी। और उसी तरह आज भी हमें इस देश के अंदर जितने भी भिक्षु हैं जिन्होंने बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार किया है, उन सभी को एक होना चाहिए। एक होकर के एक मुहिम के तहत हमें काम करना चाहिए, तभी या तो बुद्ध गया का विषय हो, चाहे हमारे हक अधिकार का विषय हो, चाहे बौद्धों की रक्षा सुरक्षा का विषय हो। ये कोई सिर्फ अपने अपने हित की बात नहीं है। जो बुद्ध के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो तो अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकता है। अत्त सम्मपणिधीच एतम मंगलम उत्तमम, ऐसा भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में कहा कि जो व्यक्ति अपना खुद का क्या करेगा, सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, अपने आप को सही दिशा में चलाने का प्रयास करेगा, उसका मंगल होगा, जो काया वाचा मन से होगा। तो इस तरह से हमारा मंगल तो हमारे हाथ में है, लेकिन समाज का मंगल सरकार के हाथ में। सरकार हमारी होगी तो उसके लिए उसका अधिकार भी लोगों को प्राप्त होगा। तो इसलिए जो सरकार में लोग बैठे हैं, जिनकी इच्छा है, चाहत है कि हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक योजना के तहत हमें समाज को मोटिवेट करके एक संगठित रूप देना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा साधुवाद के पात्र है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, बुद्ध धर्म को शाश्वत आगे जिंदा रखने के लिए हमें इस मुहिम में तन मन धन से काम करना चाहिए। जैसे भंते जी ने कहा कि तन और मन से हम काम करेंगे, धन से भी काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं जाना है तो हमें पैसे लगाकर भी लोगों को तैयार करना पड़ेगा। कुछ जगह में लोग तैयार नहीं होंगे। हम हमेशा भंते जी दान चाहिए बोलेंगे तो काम नहीं होगा, दान से ही सब कुछ नहीं होगा, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर उपासक उपासिकाओं को हमेशा, चाहे आने जाने की व्यवस्था की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे रुकने की व्यवस्था हो, इतनी व्यवस्था उपासक के हाथ में है और बाकी जो जिम्मेदारी है वो भिक्षु के हाथ में रहे तो पूरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो इस तरह से हमें आगामी दिनों में कार्य करने की जरूरत है। 2021 तो पार हो ही रहा है, अब 2025 ज़्यादा दूर नहीं, तो उसमें बीच में लोकसभा भी आएंगी, विधानसभा भी आएंगी, तो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना होगा। हमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हट करके इसको धम्म क्रांति में ही रखना होगा। हमें धम्म चाहिए और धम्म क्रांति होने की जरूरत है, इसके लिए हमें काम करना। इस मुहिम में कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, लेकिन बुद्धिस्ट तो बने और बनाए अपने लोगों को। तो ये जो जय भीम का जो मिशन चलाया जा रहा है, एक छोटा मोटा मिशन नहीं है। जो जय भीम बोलता है वो अपने आप को इधर बुद्धिस्ट बनाने की योजना रखे, अपने पूरे समाज के लोगों को कन्वर्ट कराए, अपने घर वापस आए, अंधेरे में जिंदगी ना जिए। तो इस मुहिम के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी के सानिध्य में जो भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा, उसके आधार पर हम पूरे अपने स्टेट छत्तीसगढ़ के अंदर प्रयास करेंगे कि लाखों की संख्या में लोग बौद्ध बनने के लिए कार्य करें। हमारा प्रयास तो उड़ीसा के अंदर भी चल रहा है,
उड़ीसा में काफ़ी लोगों ने भी बुद्ध धर्म इच्छा जाहिर की है कि हम बुद्धिस्ट बनेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे लोगों को धम्म दीक्षा के माध्यम से बुद्धिस्ट बनाने का प्रयास किया, और अभी भी बहुत सारे लोग एफिडेविट करा करके वो कलेक्टर का ऑफिस में जमा करके भी अपना आधार कार्ड में बौद्ध लिखा करके भी आगे का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हमें आने वाले समय में सिक्योरिटी की व्यवस्था देखनी होगी कि कोई व्यक्ति बौद्ध बन रहा है और यदि उसको रोका जा रहा है तो उसके लिए पूरे हमारे दिल्ली में बैठे हुए हमारे उपासक लोग हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा गलत हो रहा है, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हमारे लोगों को कोई आदमी बौद्ध बनना चाहता है तो उसे रोकने नहीं देंगे। तो ये काम हमें करने की जरूरत पड़ेगी और उसका एक हेड क्वार्टर होना चाहिए। जैसे गौतम जी ने जो बात कही कि अभी तक हेड क्वार्टर नहीं हुआ, जैसे आरएसएस का हेड क्वार्टर है, लेकिन हमारा बौद्धों का हेड क्वार्टर कहाँ हुआ जहाँ से योजना इस देश में चलनी चाहिए, वो होना चाहिए। और वो नहीं है तो यदि हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, हम शुभकामना देते हैं। वो काम सक्सेस होना चाहिए और जितने भी देश के अंदर भिक्षु हैं उनको ट्रेंड भिक्षु बनाने के लिए भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर भी होना चाहिए। केवल बुद्ध करने की बात नहीं होनी चाहिए, बाबा साहब को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि बिना बाबा साहब के भारत में क्रांति नहीं हो सकती। बाबा साहब की जो क्रांति है वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को ही आगे ले जाने की बात करता है। तो बुद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय ही सिखाता है। वही बाबा साहब ने कहा, वही संविधान में लिखा है। तो जो संविधान में हमें लिखा है वही तो हम चाहते हैं कि हमको दे दो। जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उनके हक अधिकार सुविधा दिला दो, और यदि नहीं दिला सकते तो ऐसे लोगों को हमें वहाँ से गद्दी से उतारने की जरूरत पड़ेगी जो हमारे हक अधिकार के साथ खिलवाड़ कर। तो इस तरह से ऐसी मुहिम योजना तैयार करके, चाहे वो उपासक हो, उपासिका हो, भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, सबका साथ सबका विकास हो सकता है। बुद्ध धर्म को बचाया जा सकता है, बुद्ध धर्म को सुरक्षित किया जा सकता है। हजारों साल से बुद्ध धर्म असुरक्षित था, इसके वजह से आज लोगों के अंदर, बुद्धिस्ट लोगों के अंदर डर और भय का परिवेश है। इस डर और भय के परिवेश को हमें हटाने के लिए मजबूत योजना बनानी होगी, संरक्षक दल बनाना होगा। सुरक्षा जिस तरह से समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बनाया, वैसे ही हमें पूरे देश के अंदर समता सैनिक दल को मजबूत करना होगा। और एक योजना के तहत काम करना होगा कि हमें बुद्धिस्ट बनना है, हमें बुद्धिस्ट बनना है। हमारी मूल परिवर्तन यदि किसी में हो सकता है, हमारा मूलतः विकास यदि किसी में हो सकता है, तो हमें धर्म स्वीकार करने नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें राजनीतिक हो गई, बड़ी बड़ी बातें सामाजिक हो गई, बड़ी बड़ी बातें शैक्षणिक हो गई, लेकिन आज तक लोगों ने धर्म को नहीं पकड़ा। बातें केवल किया लोगों ने, शिक्षा की बात कही, समाज की बात कही, राजनीति की बात कही, व्यापार उद्योग धंधों की बात कही, लेकिन धर्म की बात लोगों ने नहीं की। इसके वजह से हमारा धर्म पीछे है। इसलिए हमें अब सब कुछ एक तरफ करके बुद्ध धर्म को ही देखना होगा, धर्म क्रांति स्थापित करना होगा। जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, ऐसे देश के अंदर एक आइडेंटिटी जारी करने की जरूरत है। देश के अंदर सर्वे रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए एक योजना बनाने की जरूरत है कि जो लोग भी अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में बुद्धिस्ट बन रहे हैं, उनका हेड क्वार्टर बने और उनकी पहचान होते जाए कि यह आदमी बौद्ध बन गया। और वो हो सकता है दिल्ली के अंदर ही वो ऑफिस खड़ा किया जाए ताकि वहाँ तक जानकारी पहुँचे कि इस गांव से इतने लोग बौद्ध हो गए। वो जानकारी यहाँ पर अप टू डेट होते रहे, कितने लोग बौद्ध हो गए, तो आने वाले समय तक वो रजिस्टर होते चले जाएगा कि कितने बुद्धिस्ट हो गए। यदि उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो फट से दिल्ली तक वो बात पहुँचे और उसका काम हमारे बौद्ध उपासक, वरिष्ठ जो समझदार, योग्य, कर्मठ जो उपासक हैं, वो उसके हाथ में उसका कमान होगा, ताकि योजना बना करके पूरे देश में उसको तैयार किया जा सके। तो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं हमारे इस आयोजक मंडल के जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, और जो गौतम जी की जो सोच है कि आने वाले 2025 में हम 10 करोड़ बौद्ध लोगों को तैयार करेंगे। इसके लिए हम सभी जितने भी, चाहे हमारे स्टेट के अंदर जितने भी भंते जी लोग हैं, हम उनको भी एक मुहिम के तहत इस तरह आगे ले जाने का, एक साथ चलने का, हम उसको तैयार करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और आगामी दिनों में हमारी भी छत्तीसगढ़ के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों को बौद्ध बनाने की योजना है, और पूरे देश के अंदर से 1 करोड़ लोगों की योजना है कि देश में कम से कम 1 करोड़ लोग 2025 में तो बौद्ध बन ही जाना चाहिए। तो उसके तहत हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो हमारे गौतम साहब तो 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो हम भिक्षुओं को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं, हम भी 1-1 लाख बनाएं, हमारे भी अनुयायी होंगे अलग अलग क्षेत्रों में। तो गौतम जी की जिम्मेदारी नहीं है कि हम वही करेंगे, ऐसा नहीं। हर भिक्षु ने सोचना चाहिए कि नहीं, मेरे को 1 लाख बौद्ध बनाना है,
मैं जारी करता हूँ किसका शिष्य है। ऐसा करके ऐसा करते करते करेंगे तो काम बनेगा। हर व्यक्ति अपने डिस्ट्रिक्ट को संभाले, अपने तहसील को संभाले, अपने गाँव को संभाले। जहाँ जो भिक्षु है उनको वहाँ से इनवाइट करे, दूसरी जगह को सम्मानित करे, ताकि धम्म प्रचार में गति पहुँचे। तो इस तरह से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत बहुत साधुवाद इस टीम के लिए, और ये काम बहुत अच्छा है। और आगामी 2025 तक ये काम 10 करोड़ का होना चाहिए। ये बहुत साधुवाद के पात्र है। जो भी हमको लगेगा हम पूरा प्रयास करेंगे इस मुहिम को भक्ति आनंद जी के मार्गदर्शन में काम करने के लिए। और हमारे गौतम जी हैं, उनके जो भी दिशा निर्देशन होंगे उसके ऊपर आगे भक्ति जी के भिक्षु संघ के सानिध्य में आगे योजना पर वर्क होगा। बहुत बहुत साधुवाद। मैंने इस पूरे भिक्षु संघ के बीच में जो अपनी बात रखी, और साथ ही साथ उपासक उपासिकाओं ने इस बात को सुन करके जो भी आगे की योजना बनाई जाए तो उसके तहत तृतीय जो बौद्ध संगति होगी उसमें सिस्टमैटिक रूप से हर किसी को एक स्टेट जिम्मेदारी दी जाए, डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदारी दी जाए, और कौन कितना लोगों को कनेक्ट में है, ऐसे लोगों का जो बुद्धिस्ट बनने की इच्छुक हैं उनको भी लिस्टिंग तैयार करने का आगे का योजना दिया जाए, ताकि वो अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने विलेज में वो अपने लोगों को तैयार करे और आगे की योजना तैयार करके यहाँ पर नेक्स्ट संगति होती है तो वहाँ पर उसको तैयार करके रखा जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। तो बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। इतना कह करके मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। और आगामी नवंबर महीने में हमने 3 दिन का बौद्ध सेमिनार हमने रायपुर छत्तीसगढ़ में रखा है। तो पूजनीय भिक्षु संघ को विशेष निमंत्रण है, आप आइए उसमें। और आगामी दिनों में सिरपुर जैसा बुद्ध धरती वहाँ पर है उसको भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी हमारे बौद्धों के विरासत हैं उसके ऊपर भिक्षुओं का हाथ होना चाहिए, वो भिक्षुओं के अंडर में होना चाहिए। ये हमें प्रयास करना होगा। यदि चाहे बुद्ध गया की बात हो, चाहे सारनाथ की बात हो, चाहे वह जितने भी बौद्ध स्थल की बात हो, सभी जगह हमारे भिक्षु संघ के एक आदमी वहाँ पर होना चाहिए और उनके अंडर में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम होना चाहिए। तो ये काम करेंगे तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत साधुवाद।